नमस्कार, स्वागत है आप सभी का राजस्थान की खबरों में। मैं आपके साथ निकिता कश्यप। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऐतिहासिक निर्णय के तहत प्रदेश भर में वक्फ संपत्तियों के पारदर्शी और सक्षम प्रबंधन के लिए 6 जून 2025 को उम्मीद केंद्रीय पोर्टल की शुरुआत हो गई है, और जिसमें कि आपको बता दें कि राज्यसभा सांसद एवं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर के सवाल में जवाब में अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने राज्यसभा में बताया कि राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल सहित कई राज्यों ने वक्फ संपत्तियों का डेटा इस पोर्टल पर अपडेट करना शुरू कर दिया है। तो वहीं आपको बताते चले कि राठौर ने आगे यह भी जानकारी दी कि यह पोर्टल हर वक्फ संपत्ति को एक विशिष्ट पहचान संख्या से चिन्हित करेगा, और जिससे कि संपत्तियों की निगरानी, पारदर्शिता और दुरुपयोग रोकने में मदद मिलेगी। तो वहीं आपको यह भी बताते चले कि पोर्टल का संचालन सेंट्रल वक्फ काउंसिलिंग, राज्य के वक्फ बोर्ड और मंत्रालय की तकनीकी टीम के द्वारा मिलकर किया जा रहा है। वहीं आपको यह भी जानकारी दे दें कि पोर्टल पर मुतवल्लियों के मोबाइल नंबर और ईमेल के माध्यम से नामांकन की प्रक्रिया भी शुरू की गई है। यदि किसी भी संपत्ति को गलत तरीके से वक्फ घोषित किए जाने की शिकायत मिलती है तो जिला कलेक्टर के संज्ञान में आने के 1 वर्ष के भीतर जांच को पूरा करना होगा। तो आपको बताते चले कि किरण रिजिजू की ओर से इस पोर्टल के बारे में तमाम जानकारी साझा की गई, जिसमें कि कई राज्यों में इस डेटा को अपडेट करने वाले पोर्टल का अब जो कार्य है वो शुरू हो गया है। आपको बता दें कि इस वेबसाइट के माध्यम से, इस पोर्टल के माध्यम से जितने भी वक्फ की संपत्तियां होती हैं उसकी सभी डिटेल्स इस पर अपलोड की जाती है, और जिससे 3 राज्यों के अधीन के साथ साथ जो है सरकारी जो अधिकारी हैं वो इस पोर्टल को पूरे तरीके से जांच परख कर रखेंगे। और आपको बताते चले कि उस पर पूरे तरीके से प्रक्रिया के साथ इसमें डेटा जो है वो अपलोड किया जाएगा। तो साथ ही साथ आपको बता दें कि कई राज्यों में इस डेटा अपडेट की वेबसाइट यानी कि पोर्टल का इस्तेमाल भी शुरू हो गया है, और जिससे कि आपको बता दें कि जो भी वक्फ संपत्तियां हैं अब उनका पूरा ब्यौरा इस पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा, और जो कि पूरे तरीके से सरकारी अधिकारियों की निगरानी में रहेगा। तो वहीं आपको बताते चले कि इस पोर्टल को लेकर डिजिटल प्रबंधन के लिए उम्मीद पोर्टल को शुरू कर दिया गया है, और इस पोर्टल पर पूरे तरीके से कार्य को शुरू करते हुए कई राज्यों में इस पूरे तरीके से वेबसाइट पर जो भी वक्फ की संपत्तियों की डिटेल्स है उनको अपलोड करना भी शुरू कर दिया गया है। तो साथ ही साथ आपको यह भी बताते चले कि केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू की ओर से भी इस पर तमाम जानकारी साझा की गई, और आपको बता दें कि ये वेबसाइट किस तरीके से कार्य करेगी, किस तरीके से इसका कार्य जो है वो शुरू किया गया है, ये तमाम जानकारी उनकी ओर से दी गई है। तो वहीं आपको बता दें कि उम्मीद पोर्टल के आने से अब वक्फ की जो संपत्तियां जिनकी जानकारी नहीं होती थी अब वो उस पर पूरे तरीके से पारदर्शिता बनेगी। अब खबर राजस्थान के 12 जिले से है, जहां मांगरोल क्षेत्र स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय मंजूली में शिक्षकों के करीब आधा दर्जन पद लंबे समय से रिक्त पड़े हैं, और जिससे कि नाराज छात्रों ने सोमवार को स्कूल का गेट बंद कर आंदोलन भी किया। तो वहीं आपको बता दें कि मंगलोर के मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी को ज्ञापन सौंपा गया है। विद्यालय के SDMSC के सदस्य भी महावीर मंडूली ने बताया कि हिंदी और गणित जैसे अहम विषयों में व्याख्याताओं के पद खाली होने से बच्चों की पढ़ाई पूरे तरीके से प्रभावित हो रही है। तो वहीं कई छात्र टीसी कटवाकर निजी स्कूलों में जाने को मजबूर हो गए। साथ ही साथ आपको बताते चले कि छात्रों के साथ उनके अभिभावक भी आंदोलन में शामिल रहे, और जहां सरकार से रिक्त पदों को शीघ्र भरने की मांग की गई है। तो वहीं प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी भी दी है कि यदि जल्द ही कार्रवाई नहीं हुई तो वे 12 जिले के कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर बड़ा आंदोलन भी करेंगे। इस दौरान आपको बता दें कि शिवराज मीणा, बाबूलाल गुर्जर समेत तमाम प्रदर्शनकारी मौके पर मौजूद रहे। हमारे स्कूल में गणित का टीचर और हिंदी का टीचर नहीं है। हम 10वीं क्लास में परेशान हो रहे हैं, हमको रायतल कोचिंग करने जाना पड़ता है। टीचरों के अभाव में? हाँ। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 10वीं क्लास में। क्या नाम है? पिंकी गोच। निवेदन हुए टीचरों की है कि तो हमारे बच्चों की टीसी दिलाई जाए। टीचरों की कमियां है, न तो हिंदी वाला है न इंग्लिश वाला है, अच्छा, न गणित वाला है। आप बच्चों के अभिभावक हो?
बच्चों को तो बहुत बहुत से खराब हो रहे थे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम बलराम गुप्ता। हमारे यहाँ गणित के हिंदी के टीचर नहीं है और तो सबकी सुविधा है। हाँ यहाँ पानी वानी सबकी सुविधा है। टीचर नाम है? श्रेयांश मीणा, कौन सी क्लास पढ़ते हो? 10वीं। अब खबर झालावाड़ से है, जहां कांग्रेस के कार्यालय पर जिला कांग्रेस के आह्वान पर मीटिंग का आयोजन किया गया और इस दौरान कांग्रेस ने बीजेपी को घेरने की कोशिश भी की। तो वहीं आपको बता दें कि बैठक के दौरान कांग्रेस महिला जिलाध्यक्ष का स्वागत सम्मान भी किया गया और जिसमें देश भर के कांग्रेस कार्यकर्ता शामिल रहे। तो वहीं कांग्रेस ने सरकार पर सीधा निशाना साधते हुए कहा कि प्रदेश में जब से बीजेपी की सरकार बनी है तब से ही प्रदेश में कानून की व्यवस्था बिल्कुल चौपट हो गई है। तो वहीं आए दिन लूटपाट, डकैती, चैन स्नैचिंग के साथ साथ बजरी माफियों का भी आतंक क्षेत्र में बढ़ता जा रहा है, लेकिन सरकार कोई ध्यान नहीं दे रही है। और इसके साथ ही स्मार्ट मीटर के नाम पर लूट का भी आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि जबरदस्ती स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं जिससे कि बिजली के बिल 2 गुने हो गए हैं और इसका विरोध कांग्रेस लगातार कर रही है और आने वाले समय में उग्र आंदोलन की रणनीति भी बनाई जा रही है। हमारी मांग ये है कि परिसमन के नाम पर बीजेपी बार बार इन चुनाव को टाल रही है। स्थानीय निकाय संवैधानिक प्रावधानों के होने के बावजूद 5 साल करीब अधिकांश स्थानीय संस्थाओं के कार्यकाल पूरा हो रहा है। 5 साल बीतने पर सरकार चुनाव कराने की सरकार की मंशा नजर नहीं आती। इस बात से जनता के बीच में जबरदस्त रोष है। सरकार ने प्रशासक लगा दिए, प्रशासक इस तरीके से पंचायतों में काम कर रहे हैं, कोई काम हो नहीं पा रहा। जनता की बेहद नाराजगी है और मायूसी है। साथ ही साथ ये स्मार्ट मीटर जो घर घर लगा रही है सरकार, उससे आम उपभोक्ता के ऊपर जबरदस्त आर्थिक भार पैदा हो रहा है। गरीब आदमी पहले महंगाई से त्रस्त है, बेरोजगारी से त्रस्त है, उसके बाद अगर स्मार्ट मीटर लगा के जनता को जो दंड दे रहे हैं उससे आम जनता में जबरदस्त हो रहा है। RGHS स्कीम है, उसमें दवाइयाँ नहीं मिल पा रही, हर जगह कानून व्यवस्था की जो दयनीय स्थिति है, इन सब बातों को लेकर आज मैं। अब खबर झालावाड़ से है, जहां मेडिकल कॉलेज में न्यूरो सर्जन डॉक्टर राम सेवक योगी और उनकी टीम ने एक 20 वर्षीय युवक महेश की सफल ब्रेकियल की प्लेक्सिस सर्जरी कर उसका निष्क्रिय हाथ बचा लिया है। आपको बताते चले कि हादसे में बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हाथ के इलाज के लिए महेश के परिजन आर्थिक तंगी के कारण बेहद ही परेशान थे, लेकिन झालावाड़ मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराए जाने के बाद डॉक्टर योगी ने जो है टीम के सहित इस जटिल सर्जरी को सफलतापूर्वक अंजाम दिया। तो वहीं आपको बता दें कि अब महेश कुछ ही दिनों में सामान्य स्थिति में लौट जाएगा और जहां पर डॉक्टर योगी ने पिछले 2 वर्षों में 500 से अधिक ब्रेन और स्पाइन सर्जरी कर चुके हैं और उनके नेतृत्व में झालावाड़ न केवल जिले बल्कि मध्य प्रदेश के सीमावर्ती क्षेत्रों में भी मरीजों के लिए भी चिकित्सा का प्रमुख केंद्र बन गया है। आपको बता दें कि सफल सर्जरी के बाद परिजनों ने सरकार और मेडिकल टीम का आभार व्यक्त किया और जिससे साबित होता है कि छोटे शहरों में भी अब विश्व स्तरीय इलाज संभव हो सका है। हुआ था आपके साथ? एक्सीडेंट कितने महीने पहले? 3 महीने पहले। तो हाथ ने काम करना बंद कर दिया था। हाँ अब क्या ऑपरेशन हो गया आपका? हाँ तो सरकार की जो योजना है कितनी कारगर साबित हुई आपके लिए? हाँ सरकार की जो योजना में आपका निःशुल्क इलाज हो गया है, कितने फायदेमंद है? अच्छे पैसे वैसे लगे? नहीं लगा। ये महेश नाम का लड़का है। 3 महीने पहले इसका एक्सीडेंट हुआ था जिसमें कि इसको ब्रेकियल प्लेक्सस जो होता है, नसें जो होती है हाथ को कंट्रोल करती है, उनमें इंजरी हो गई जिसकी वजह से इसका एक हाथ काम नहीं कर रहा था। इसके लिए ये 3-4 अस्पताल में पहले दिखा चुका है। सभी लोगों ने बोला है कि मुश्किल है और इसको कहीं से पता चला है कि यहाँ पे झालावाड़ मेडिकल कॉलेज में इस तरह का ऑपरेशन हमने पहले भी किए हैं। तो ये मेरे पास विजिट करने आया तो मैंने इसको एक्सप्लेन किया, समझाया, तो इसके घर वाले तैयार हुए और उसको ब्रेकियल प्लेक्सस इंजरी में अपर कोर्ड की इंजरी थी, तो वो हमने ऑपरेशन कर दिया है और अब मरीज को 2 या 3 महीने में इसका हाथ पूरी तरह से काम करने लग गया है। तो झालावाड़ जिले में ऐसे ऑपरेशन संभव है? बिल्कुल ऐसा ऑपरेशन बिल्कुल संभव है। हमारे पास सेटअप है, हम करते हैं। राजस्थान में शायद पहला ही सेंटर है गवर्नमेंट में तो जहाँ पे इस तरह के ऑपरेशन होते हैं। इवन प्राइवेट में भी कहीं नहीं होते हैं। और दूसरा, इसका कॉस्ट बहुत ज़्यादा बैठता है प्राइवेट हॉस्पिटल्स में। 5 से 8 लाख के आसपास कॉस्ट बैठता है। मल्टीपल सर्जरीज होती हैं, एक बार से नहीं होता, 3-4 सर्जरी करनी पड़ती, तब जाके उसका हाथ बचाना पड़ता है और हर कोई इसको अफोर्ड नहीं कर सकता।
तो झालावाड़ के लिए तो हमारे लिए गर्व की बात है कि हम यहाँ कर रहे हैं काम। खबरों में आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज अजमेर के केकड़ी पहुंचे और जहां पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। तो वहीं आपको बताते चले कि सीएम भजनलाल का हेलीकॉप्टर राजकीय महाविद्यालय परिसर में बनाए गए हेलीपैड पर उतरा। तो वहीं सीएम भजनलाल ने 1250 करोड़ के विकास कार्यों का शिलान्यास भी किया। राजस्थान का सबसे प्रमुख हमारा बांध है, बीसलपुर डैम है, वो भी आज पूरा भर जाएगा और हमारे अजमेर, जयपुर उन क्षेत्रों में टोंक को जो पानी जाता है, 1 साल नहीं 2-2 साल की पूर्ति करने के लिए वो भी फुल भर गया है। मित्रों, आज भोलेनाथ की कृपा से डैम तो भर ही रहे हैं, लेकिन जो हमारे किसान हैं उस किसान के चेहरों पे भी मुस्कुराहट है, क्योंकि अगर अच्छी बारिश होगी तो किसान भी धन धान्य भी होगा और खुशहाल भी होगा। मैं सभी किसानों को उनकी समृद्धि के लिए भी बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। मित्रों, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरह से हम सामाजिक सरोकार के कार्य भी करते हैं, आपने देखा है माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में शौचालय बनाने का काम पूरे देश के अंदर हो रहा है। क्योंकि आप देख सकते हैं कि स्वच्छता के लिए हमारे प्रधानमंत्री जी ने कितना बड़ा काम किया है। यही नहीं, उनका अभियान एक और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अभियान, जो हमारा असमानता थी उसको भी पूरा किया है। इसी प्रकार से हमारे पर्यावरण को सुधारने के लिए हमारे प्रधानमंत्री जी आह्वान किया है, एक पेड़ मां के नाम, वो अभियान लगातार चल रहा है। पिछली बार आपने देखा हमने 7 करोड़ पौधे लगाने का अभियान लिया था, उसमें हमने 7.5 करोड़ पौधे लगाए थे। 7 करोड़ पौधे का अभियान, इसमें 7.5 करोड़ पौधे लगाए थे। और अब की बात हमने 10 करोड़ पौधे लगाने का अभियान लिया है। लगातार वो हमारा अभियान चल रहा है। 5 साल में हमने 50 करोड़ पौधे का लक्ष्य लिया है। और आप देख रहे हैं कि लगातार राजस्थान के अंदर एक पेड़ मां के नाम, यह अभियान हमारा चल रहा है। मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं, क्योंकि हम मां से सभी प्यार करते हैं। हर व्यक्ति मां के नाम पेड़ लगाए, और वो एक पेड़ नहीं, जहां भी जाए मां पेड़ एक अवश्य लगाए, जिससे हमारे पर्यावरण का सुधार भी होगा। और पर्यावरण का सुधार होगा तो बारिश भी लगातार इसी तरह से रहेगी। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, मित्रों, आप सभी को पता है 27 जुलाई को हरियाली तीज है। हरियाली तीज को हरियाली राजस्थान के रूप में हम मनाते हैं। उस दिन हमारा विशेष अभियान है कि राजस्थान के अंदर ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगे, हमारा राजस्थान हरियाला राजस्थान बने। इसके लिए मैं आपसे आह्वान करना चाहता हूं, सभी माता बहनों से, सभी बुजुर्गों से, सभी युवाओं से, कि एक पेड़ मां के नाम अवश्य लगाएं। पेड़ लगाते हुए हमारे गांव को पूरी तरह से, हमारे गांव में पेड़ लगाएंगे तो हमारे गांव का पर्यावरण अच्छा रहेगा। क्योंकि मैं एक बात और कहना चाहता हूं, कई लोग हमारे देखते हैं उन पर के पास गाड़ी है, गाड़ी होती है तो प्रदूषण भी होता है। मित्रों, हमें सभी को सोचना है कि जब हम प्रदूषण करते हैं तो पर्यावरण के लिए हमें काम करना चाहिए। हम ज्यादा से ज्यादा वृक्ष लगा करके राजस्थान के पर्यावरण को भी सुधारने का काम करेंगे। मेरा आपसे इतना अनुरोध है कि मौसम का फायदा उठाएं। और आप देख रहे हैं, अगर आप अभी पेड़ लगा देंगे, इसी वर्षा काल में काफी बड़ा पेड़ वो हो जाएगा। और क्यों कि पिछली जो हमने पेड़ लगाए थे, पहले बहुत कम जिंदा रहते थे, लेकिन अभी हमने देखा है
जब उसकी मॉनिटरिंग कराई तो 85% से ऊपर हमारे वो पेड़ अभी हैं, जिंदा हैं, क्योंकि बारिश जब आती है तो हमारे पर्यावरण में सुधार होता है। इसलिए हम हमारे राजस्थान को हरा भरा प्रदेश बनाएं। और मैं आपसे एक बात और कहना चाहता हूं, क्यों एक वर्षा का मौसम है, गांव से पानी बह करके जाता है, वो नदी से गांव से नाले में जाता है, नाले से नदी में जाता है, नदी के माध्यम से वो सागर में पहुंच जाता है। हम हमारे आपने देखा होगा कि हम पानी को कैसे रोक पाएंगे। वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान हमने चलाया था, उसमें हमारे सरोवर, रेनीकट, पोखर, तालाब, उनकी पाल बनाने का काम किया। और मुझे खुशी है कि इस तरह से राजस्थान में लगभग 45,000 हमने बांध, सरोवर, रेनीकट को बनाने का काम किया और आज वो पानी से पूरे भरे हुए हैं। इसीलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, क्योंकि जो हमारे प्रवासी भाई हैं, राजस्थान के रहने वाले हैं, चाहे वो गुजरात में रहते हैं, महाराष्ट्र में रहते हैं, बंगाल में रहते हैं। खबरों में आगे बढ़ते हैं। अब खबर मारोट कस्बे से है, जहां पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मारोट हीमोडायलिसिस मशीन का राज्य मंत्री विजय सिंह चौधरी के द्वारा फीता काट कर लोकार्पण किया गया। तो वहीं आपको बता दें कि इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि राज्य मंत्री विजय सिंह चौधरी और जिला प्रमुख भागीरथ चौधरी का सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर श्रवण लाल मीना ने माला और साफा पहनाकर स्वागत किया। तो वहीं कार्यक्रम में जिला कलेक्टर डॉक्टर महेंद्र खड़गावत भी जो है मौजूद रहे। तो वहीं आपको बता दें कि हीमोडायलिसिस के बारे में उन्होंने जानकारी भी दी। राज्य मंत्री और मुख्यमंत्री की प्रशंसा करते हुए उन्होंने कहा कि छोटे कस्बे मारोट में डायलिसिस मशीन का लगना एक बड़ी बात है और जिससे गरीब तबके के लोगों को बड़े शहरों की ओर नहीं जाकर यही मारोट के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में सुविधा मिलेगी और खासतौर से गुर्दा, किडनी वाले पेशेंट को लाभ मिलेगा। और जिससे कि कार्यक्रम के दौरान आपको बता दें कि किसानों के फसल मुआवजे को लेकर भी उन्होंने जानकारी दी। किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना। अब खबर श्री गंगानगर से है, जहां पर बरसात के दिनों में जलभराव और उससे होने वाली परेशानियों को देखते हुए श्री गंगानगर विधायक जयदीप बिहानी ने सख्त रुख अपनाया है। आपको बता दें कि विधायक ने नगर परिषद प्रशासन के साथ मिलकर प्रमुख नालों के ऊपर किए गए अतिक्रमण को हटाने की मुहिम को शुरुआत की है और साथ ही साथ ताकि आपको बता दें कि बरसाती पानी की निकासी सुचारू हो सके। तो वहीं विधायक ने नगर परिषद अधिकारियों को स्पष्ट निर्देशित किया है कि बिना किसी दबाव के सभी अवैध कस्बों को हटाया जाए। तो वहीं आपको बता दें कि उन्होंने यह भी कहा है कि बारिश में लोगों को किसी तरह की कोई भी परेशानी ना हो। विधायक के इस अभियान को लेकर शहरवासियों में उम्मीद जगी है। तो वहीं अब बरसात के दिनों में उन्हें जलभराव और उससे होने वाली परेशानियों से कुछ हद तक राहत मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। का रास्ता सुगम किया जा रहा है। अब तक वर्षों वर्ष से जो गंगानगर की समस्या थी वो थी बरसाती पानी की निकासी। बरसाती पानी की निकासी में नालों के ऊपर जो अतिक्रमण कर लिए, लोगों ने नालों के ऊपर पक्का कंस्ट्रक्शन कर दिया, उसके कारण नालों की सफाई या डीसिल्टिंग नहीं हो पा रही थी। अब नालों की सफाई जब हो जाएगी, एक तरफ यूआईटी एसटीपी का निर्माण कर रही है, 2 डिगिया यूआईटी ने खोद ली, 3 डिगिया और यूआईटी को खोदनी है। यूआईटी इस बात के लिए सजग है कि एसटीपी के ऊपर 5 डिग्गियों का निर्माण करके 1-1 डिग्गा की 1 डिग्गी है, 5 डिग्गियों का निर्माण कर दे तो गंगानगर में जो बरसात की स्थिति है वो पानी 1 इंच भी नहीं रुकेगा। लेकिन पानी वहां तक पहुंचाना भी हमारी जिम्मेदारी है। तो जो अतिक्रमण हुए हैं उससे ना तो डिसिल्टिंग हो पाती है और ना पानी की निकासी या पानी का फ्लो बढ़ पाता है। इसलिए ये अतिक्रमण नाम नहीं है, ये शहर का पानी निकासी अभियान है। और ये पानी निकासी अभियान जब तक पानी एसटीपी तक नहीं पहुंचेगा या रास्ते में, चाहे वो मेन रोड हो चाहे वो अंदर के रास्ते हो, मेन नालों तक जो भी पानी जा रहा है या मेन खड्डों तक जो भी पानी जा रहा है, उनकी सारों की सफाई हो।
अब खबर झालावाड़ से है, जहां चिश्तीपुरा से बिजली विभाग की लापरवाही लोगों की जान पर भारी पड़ गई है। जी आपको बताते चले कि यहां घरों के ठीक सामने से गुजर रही 11,000 वोल्ट की हाई टेंशन लाइन लगातार खतरे की घंटी बनती जा रही है। तो वहीं बारिश के समय स्थिति और भी भयावह हो जाती है, जब यहां घर की दीवारों में करंट दौड़ने लगता है और चिंगारियां तक निकलती हैं। तो आपको बता दें कि इस मामले पर स्थानीय निवासियों का साफ तौर पर कहना है कि कई बार हाई टेंशन तार टूटकर गिर भी चुका है, लेकिन बार बार शिकायतों के बावजूद विभाग की ओर से समय पर कोई भी कार्रवाई नहीं होती है। फोन करने पर जिम्मेदार अधिकारी ना तो समय पर आते हैं और ना ही कॉल को उठाते हैं, और ऐसी स्थिति में हर पल एक बड़े हादसे की आशंका बनी रहती है। तो वहीं आपको यह भी बता दें कि ग्रामीणों ने चेताया है कि यदि इस लापरवाही के चलते कोई जान माल की हानि होती है तो इसकी संपूर्ण जिम्मेदारी बिजली विभाग की होगी। लोगों ने जल्द से जल्द समाधान की मांग करते हुए अधिकारियों से स्थायी समाधान की गुहार लगाई है। 11,000 वाट की जो लाइट गली में जो निकाल रखी है, तो इसमें हमको बहुत परेशानी, ये 3 बार टूट चुकी है। और पहले भी हम घर के अंदर ही रहे, रात को पानी गिर रहा था तो हम अंदर के अंदर ही रहे, बाहर पत्थर जल रहे थे। फिर रात को फ़ोन करा तो इन्होंने फ़ोन भी नहीं उठाया, कम से कम 50 फ़ोन लगाए जब इन्होंने लाइट बंद करी। फिर उसके बाद में सुबह होते हुए मतलब जो 11 बजे लाइट ठीक करवाई, और हम परेशान हो गए हैं इस लाइट से। जैसे ही पानी गिरता है ऐसे यहाँ तड़ातड़ चिंगारियाँ पड़ती है, हम मजबूरन लाइट बंद करवाते हैं रात को। 11,000 लाइन छोड़ रखी है और यहाँ बच्चे मदरसे में पढ़ते हैं तो करंट उतरता है। 2-3 बार अवगत भी करा, लिखित में दिया, कोई सुनवाई नहीं कर रहा है लाइन में। और घर का कल भी है तार टूट गया और कोई सुनवाई कर ही नहीं रहे। और कल लाइनमैन से बोला हमने, कोई मर जाए तो हम क्या करें। खबर झालावाड़ से है, जहां भूमि पर कब्जा करने की नियत से महिला को उसके ही पड़ोसी ने जान से मारने की धमकी दे दी। आपको बताते चले कि महिला सुनीता बाई के ससुर, पिता और पति की मृत्यु हो चुकी है, और उसके पास जो भी जमीन है महिला उस पर खेती कर अपना भरण पोषण कर रही है और वहीं पर उसका मकान भी बना रही है। तो वहीं आपको बता दें कि जिस पर पड़ोसी रामकिशन और ज्ञानाबाई भूमि पर जबरन कब्जा करना चाहते हैं। पड़ोसी महिला के साथ पहले भी मारपीट कर चुके हैं, और जिससे कि महिला को जान का खतरा लगातार बना हुआ है। तो वहीं आपको बता दें कि अब महिला ने पड़ोसियों को पाबंद करने की मांग को लेकर तहसीलदार को ज्ञापन भी सौंपा है। तो वहीं आपको बता दें कि झालावाड़ की यह पूरी घटना बताई जा रही है। हमने इसलिए सौंपा, रामकिशन और ज्ञानाबाई गोरे की पत्नी दोनों ऐसे बोलते हैं कि दोनों तेरे को मार देंगे, हम पीट देंगे, जान से खतरा कर देंगे तेरा, और उठा कर रात को ले जाएंगे, ये जमीन छोड़ देंगे। तो मैंने बोल दिया मैं जमीन नहीं छोड़ूंगा, ये मेरे ससुराल की है जीतमल की जमीन, वो भी फसल मेरे को दे दे, वो भी फसल में देना नहीं चाहता है, मेरे ससुराल की जमीन है, अट्टे की जमीन है, पूरे का है। अच्छा, वो जुल्मी रहते हैं रामकिशन और ये ज्ञानाबाई, तो जुल्मी से फोन कॉल करते हैं, तो कॉल करके इसे कहते हैं तेरे को रात में उठा के ले जाएंगे, ऐसे बोलते हैं। नहीं, ये जमीन छोड़ दे गई, वो भी फसल दे दे हम। खबरों में आगे बढ़ते हैं। देश भर के विभिन्न राज्यों के 500 से अधिक देव भक्तों के प्रतिनिधिमंडल ने केंद्रीय संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन मेघवाल और केंद्रीय वन एवं पर्यावरण के साथ साथ जलवायु परिवर्तन संबंधित मंत्री भूपेंद्र यादव से मुलाकात की। तो वहीं आपको बताते चले कि केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव से मालासेरी पुजारी हेमराज पोसवाल ने वन क्षेत्रों में रहने वाले पशुपालकों, वनवासी पशुपालकों और भगवान देव नारायण के मंदिरों के साथ साथ देवबनी प्रमुख धार्मिक स्थलों की सुरक्षा, संरक्षण और मुख्य शहरों से संपर्क सड़क बनवाने की मांग रखी है। और इसके साथ ही गजेंद्र सिंह शेखावत और अर्जुन मेघवाल और भूपेंद्र यादव को भादवी छठ के पर्व पर तीनों केंद्रीय मंत्रियों को भगवान देव नारायण जी की जन्मभूमि मंदिर को में भी जो है आमंत्रित किया गया। और इस अवसर पर हेमराज पोसवाल ने तीनों मंत्रियों सहित प्रधानमंत्री और गृह मंत्री अमित शाह का भी आभार व्यक्त किया। तो वहीं आपको बताते चले कि सभी देव भक्तों ने समस्याओं को सुना और समाधान करने के प्रति सकारात्मक बातचीत करने पर तीनों मंत्रियों का धन्यवाद भी दिया है। इस मौके पर समिति के अध्यक्ष, समिति के पदाधिकारी, सर्व समाज के देव भक्त, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, देश भर के देव भक्त मौजूद रहे।
तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।